प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक भाग 3 में से पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानेंगे। पाठ का सार सुनेंगे, पाठ का सारांश जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस लेख में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियाँ सर्वश्रेष्ठ ही रहेगी। पत्रों की उपयोगिता शुरू से ही है। आप भी जानते हैं, अगर अपने माता पिता से बात करोगे तो वो भी आपको ये जानकारी दे देंगे कि उनके पास अभी भी नाना जी या दादाजी ने लिखी हुई चिट्ठियाँ सहेज कर रखी होगी। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों का महत्व आधुनिक संचार साधन एसएमएस, दूरभाष या ईमेल आदि से कम नहीं हो सकता। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में पत्रों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये लिखित प्रमाणों में कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि पत्र मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक दोनों रूपों में कार्य करते हैं। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र को अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग किस भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी को दे दिया है। दुनिया भर में प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। केवल भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डलती हैं। पत्र यादों को सहेज कर संभाल कर रखते हैं। हमारी जो यादें हैं, आजकल हम एसएमएस द्वारा जो भी संदेश देते हैं वो कुछ क्षणों में मिट जाता है, लेकिन पत्र यादों को सहज संभाल कर रखते हैं। यह मनुष्य हेतु आधारभूत प्रमाण होते हैं, इसलिए इनकी मनुष्य के जीवन में काफ़ी अहमियत होती है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में कहा है कि संचार के साधनों में कई वर्षों तक मनुष्य ही भाग भाग कर डाक पहुंचाते थे, जिन्हें हरकारे कहा जाता था। फिर घोड़े आए, फिर पहिए के वाहनों द्वारा डाक पहुंचाने जाने लगी, लेकिन अधिक बदलाव रेलवे व तार के आने से हुआ है। तार को काफ़ी जल्दी संदेश पहुंचा देती है, लेकिन धीरे धीरे टेलीफोन, वायरलेस और रेडार और भी बदलाव लाए हैं और आगे भी और आपको बदलाव दिखाई देंगे। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने हेतु स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया है। आपको पता है, हम पत्र लेखन कार्य में भी करते हैं, क्योंकि ये स्कूल के पाठ्यक्रम में दिया गया है। विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिससे बच्चे पत्रों से परिचित हो व इस कला का भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल ने पत्र व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को संभाल कर सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, कवि, पत्रकार, उद्योग व्यक्ति, कवि, प्रशासक, सन्यासी आदि या किसान, पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अर्थात यदि इन पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो कितने ही रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे।
जवाहरलाल जी ने इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र काफ़ी उपयोगी है। वास्तव में पत्रों में अपने समय के अनुसार देश, काल और समाज को परखने की शक्ति होती है। संसार के विभिन्न संग्रहालयों में विशेष लोगों के पत्रों को संकलित करके भी रखा जाता है और रखा भी है। महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते हैं। वे प्रत्येक पत्र का उत्तर अपने हाथों से लिखते थे। उनके हाथ से लिखे पत्र लोग धरोहर के रूप में संभाल कर सहेज कर रखते थे। कई लोग तो घरों में सजाने हेतु पत्र पर फ्रेम तक करवा लेते थे। पत्रों को संकलित करने का काम सर्वप्रथम मंगलमूर्ति जी ने किया। 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, वह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुँचे हैं। पत्र प्रेरक का कार्य बखूबी निभाते हैं। नेहरू, गांधी व रविंद्रनाथ जी के पत्र आज के वर्तमान युग में भी प्रेरक है। कठिन परिस्थितियों में ये पत्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भारत में पत्रों का विकास आज़ादी के पश्चात अधिक हुआ। सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग सबसे अग्रणी है। यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें हो या झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, घने जंगलों में बसे गांव हो या बर्फीले इलाके में रहने वाले, समुद्र तट पर रहने वाले हो या रेगिस्तान में, सभी को एक दूसरे के खतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि मनी ऑर्डर द्वारा धन भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। चाहे कोई भी इलाका हो जहां लोग बसते हैं, वहां डाक व्यवस्था अवश्य पहुंची है और लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। डाकिया को देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत माना जाता है, क्योंकि वह चिट्ठियाँ या धनराशि लाकर लोगों को नए संदेश देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पाठ का सारांश समझ में आया तो आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।